हाय दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि इंडियन हैंडमेड क्राफ्ट जो है वो अलग अलग राज्यों में तो बनाया जाता ही है, लेकिन इसकी पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा डिमांड है। और इस बात का पता सिर्फ इस बात से लग जाएगा कि साल 2019-20 में जो इंडियन हैंडमेड क्राफ्ट का ओवरऑल एक्सपोर्ट हुआ था वो लगभग 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। और साथ ही साथ अगर 2020 और 21 के आंकड़ों की बात करूं तो वो लगभग 25,800 करोड़ का सिर्फ एक्सपोर्ट हमने किया है हैंडमेड क्राफ्ट के मामले में। और हैंडमेड क्राफ्ट या हैंडमेड फर्नीचर क्राफ्ट की बात करें तो 21-22 के जो आंकड़े हैं वो कुछ कहते हैं लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का फिगर है जो कि एक्सपोर्ट किया गया है। इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ की अगर बात करें तो एनुअल CAGR लगभग 5 से 7% का है, यानी कि अच्छी ग्रोथ सन 2016 से लेकर के अब तक हर साल इसमें वृद्धि देखी गई है। अब मैं आपको और इंतजार नहीं करूंगा, थोड़े से आंकड़ों पर हमने बात कर ली है, मैं सीधा आपको लेके चलता हूं जयपुर, जहां पे पोद्दार एसोसिएट्स एक बहुत बड़ा नाम 25, 30, 40 सालों से इस काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। 1988 में टू बी प्रिसाइज इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बाकी बातें उनकी मुंह ज़बानी सुनेंगे। सीधे बैंगलोर से मैं निकलता हूं अपनी टीम के साथ में और आपको पकड़ता हूं कहां पे, जयपुर राजस्थान में। अगर आपको भी क्रिएटिविटी का शौक है और आपको क्रिएटिविटी की लगन है और इस शौक को अगर आप प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल सही टाइम पर सही यूट्यूब चैनल पे आप आए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना इंडियन मनी का हिंदी यूट्यूब चैनल। अब चूंकि ये YouTube चैनल है तो इसको प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक अनोखे बिजनेस की बात करेंगे क्योंकि टीम फ्रीडम 2000 किलोमीटर का सफर तय करके सीधे आई है राजस्थान जयपुर, जहां पर मेरे साथ में मौजूद है अतुल जी। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। आपको बता दूं दर्शकों को, अतुल जी बहुत अच्छे लेवल पे बहुत मेहनत के साथ पिछले 25 से 30 सालों से हैंड क्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं और आज इनकी बहुत मार्केट में अच्छी पकड़ है। सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि ओवरसीज में, US वगैरह में इनका बहुत सारा हैंड क्राफ्ट के जो आइटम्स हैं, जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो ये एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। मैं क्यों बताऊं सारी चीजें, आप ही बताइए। कि सबसे पहले तो बताइए कि ये आइडिया, यूनिक कॉन्सेप्ट ये शुरू कैसे हुआ और ये आइडिया आपको आया कैसे और कब से कर रहे हैं आप ये काम? सर मैं 1988 से चालू किया था ये एक्सपोर्ट चालू। आई एम एन आर्टिस्ट इन बैकग्राउंड, तो मैंने कहा मुझे कुछ आर्ट से लगाव था, तो ऐसा कुछ क्रिएटिव आइटम करने हैं और मुझे जो आगे लोगों के इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है। तो स्टार्टेड दिस बिजनेस एज ए स्मॉल बिजनेस, एज ए बुटीक बिजनेस, बट धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। आज 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं और अच्छा काम प्रभु की देवा से सेट हो गया है। इसमें बेसिकली आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मुझे कुछ करना है। अगर आप में वो चीज़ है, क्रिएटिविटी है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अजूबा करोगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए आपके अंदर की आग को जगाओ, अपने क्राफ्ट को जगाओ और आगे बढ़ो। मैं तो ये कहूँगा। तो जब आपने शुरुआत की, मेरे ख्याल में 25-30 साल पहले आपने शुरुआत की, तो फैमिली वालों का सपोर्ट था इसमें? हाँ, फैमिली का सपोर्ट था। मेरे घर वालों ने बोला था भाई तुम अलग लाइन कर रहे हो, तो उसको कैसे क्रिएटिविटी करो। मैंने कहा मुझे सिर्फ आप 50,000 रुपये दे दो एक बार, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो ये नुकसान समझ लो आप ये। उस टाइम मेरे फादर ने और ब्रदर ने कैपेसिटी थी कि मुझे 50,000 रुपये दे सकते थे। तो उसी 50,000 से मैं फर्स्ट ट्रिप मैंने लंदन किया। सीधा लंदन गया, 25,000 की टिकट थी, 25,000 के सैंपल और 10-15 हज़ार और थे मेरे। 10-15 हज़ार का सैंपल ला लेके मैं गया और मार्केट घूमा। तो वहाँ पे जब कुछ नहीं मिला तो मैंने बोला, मेरे अपने भाई को फ़ोन किया, पिताजी को फ़ोन किया, भाई यहाँ पे दम नहीं है, कोई अंदर घुसने ही नहीं देता है। बोलता है नहीं हमें नहीं चाहिए और देखेगा इन तो बिकेगा कैसे, तो देखने को सही है। तो मेरे भाई ने बोला कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, डर के काम मत करो, नहीं होता तो वापस आ जाओ, अपने पास काम है, अपन दूसरा काम कर लेंगे। मुझे ये बात सुन के बड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने सोचा जब मेरे भाई लोग इतना विश्वास रखते हैं मेरे पे कि 50,000 रुपये देने के बाद भूल जाते हैं कि आप नहीं है, तो मैं अपनी वर्थ को कैसे प्रूव करूं। तो मैंने नेक्स्ट 2-3 दिन में बायरों की बहुत मेहनत करी, 2-3 अच्छे बायर निकाले और उसके पास मैंने उनको विजिट जब किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। अब मुझे खोने का डर नहीं था कि मुझे कुछ नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा कॉन्फिडेंस अलग था। तो उससे कॉन्फिडेंस से मेरा बायर इम्प्रेस हुआ और उसने मुझे कम से कम नहीं तो 12 लाख रुपए का ऑर्डर दिया पहला। तो मैं तो गदगद हो गया। फिर मैंने घर पे फ़ोन भी किया कि भाई ऐसे ऐसे ऑर्डर मिला है, तो घर वाले भी खुश हुए, बोले तुम्हारी मेहनत सफल लाई है। तो यही होता है शुरुआत में, आपके पीछे आपकी बैकिंग है,
आपका सपोर्ट है तो आप आगे बढ़ जाते हो। मतलब वो 3 इडियट्स मूवी में जो फरहान था, वो फरहान आप हाँ। परिवार आप ही थे। ये उनको बात- फोटोग्राफी का शौक था, हाँ, आपको हाँ, हैंडक्राफ्ट हाँ, का। तो क्या धीरे बात है। धीरे काम बढ़ गया फिर। हाँ, फिर तो उसके बाद जी हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट कैटलॉग में कैटेगरी वाइज मेजर कैटेगरीज क्या है? हम लोग जनरली टेक्सटाइल करते हैं। टेक्सटाइल में रग्स, ठीक होम फर्निशिंग में कुशन्स, ठीक पुफ्स, फिर थ्रोज, ओके फिर वॉल डेकोर। ठीक फर्नीचर में सब करते हैं, अपॉस्टिव फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, वॉल डेकोर, और होम डेकोर में सारे आइटम करते हैं। ठीक मतलब होम डेकोर में जो जो दीवारों पे लगते हैं उसको भी क्रिएटिविटी बोलते हैं। हम्म, तो सब चीज़ उस तरह से होम के आसपास के आइटम सब करते हैं। ठीक है तो फर्नीचर टेक्सटाइल सब आ जाए। ठीक है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में अगर वो आना चाहते हैं, अगर कदम कदम रखना चाहते हैं, तो वैसे इनका एक पूरा कोर्स हम शूट कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल्ड, जो कि फ्रीडम ऐप पे मौजूद होगा कमिंग सून में, तो उसको आप देखना ना भूलें। फ्रीडम ऐप पे यदि आप जाना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप सीधे प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 850 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें 851वां इनका भी आने वाला है। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसमें प्रॉफिट कितना है? सब होलसेल मार्केट तो 10 से 15 से 20% का है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। ठीक पर रिटेल का मार्जिन 25 से 35% का मार्जिन है। लेकिन इसमें क्या है, डेड स्टॉक होता है, ये सब होता है, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है, बिकॉज ताकि नुकसान नहीं हो। क्योंकि बाद में वो सामान आपको अगर रिटेल कर रहे हो तो बाद में वो सामान सस्ते में बेचना है, तो उसका एवरेज 10 से 15% आता है होलसेल में और 20 से 25 आता है रिटेल। चलिए ये इसका मार्जिन है। चलिए, इसके अलावा आप तो एक्सपोर्ट में भी डील करते हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त हमारे दर्शकों को एक्सपोर्ट के बारे में बताइए कि हैंडक्राफ्ट बिजनेस को इंडिया से हम अब्रॉड में क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे बड़ा आजकल तो पूरा मीडिया खुला है, पूरी आपको गूगल में सब चीज़ मिलता है। पहले आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपको बेचना क्या है। हैंडक्राफ्ट में सबसे इजी प्रोडक्ट बिकने वाला है, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है हमारा। ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत इजीली कम इन्वेस्टमेंट पे काम चालू हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और आप एक अपना जो क्रिएटिविटी वो अपने कपड़े पे डाल सकते हो। तो ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर बाहर भी है। तो कहीं भी आप जाओगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपका अगर डिज़ाइन अच्छा होता तो बिकेगा। तो ये सब चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या अपन को बेचना है। अगर आपके मार्केट आइडेंटिफाई करना है तो मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। अगर आपको प्रोडक्ट आपके पास है तो उस प्रोडक्ट की स्टडी करो कि वो कौन से मार्केट में बिकेगा, उस हिसाब से आप प्ले करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे। क्या बात है। वो अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो ये हमने एक छोटा सा टीजर इनको दिया है, राइट? तो ये कोर्स कमिंग सून है फ्रीडम ऐप पर, आप भी जल्दी से फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप हैंडक्राफ्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यदि आप क्रिएटिव हैं और आप में एक जुनून है कार्य करने का, इस काम को, हिंदुस्तानी कल्चर को, या आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के कल्चर को आगे बढ़ाने का, तो ये यूट्यूब वीडियो आप ही के लिए था। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कोर्स में हम डिटेल में कवर करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, इन्होंने कैसे शुरुआत की, आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इन इंडिया कैसे सेल करना है, उसमें क्या परमिशंस हैं, क्या लाइसेंसेस है, लोन कैसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट क्या आपकी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, और इसके अलावा बहुत कुछ, आप अपने माल को बेचेंगे कैसे, रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, इनका मेंटेनेंस कैसे करना है, इन केस अगर डेड स्टॉक हो जाता है तो उसका क्या होने वाला है, वेस्ट प्रोडक्ट की यूटिलिटी कैसे होने वाली है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आपकी चीजें खत्म नहीं होगी। सही बोल रहे हैं। सो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। थैंक यू। आप मिलिए हमसे सीधे कोर्स में, एंड जल्दी मिलता हूं मैं आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।